और नीट पेपर लीक मामले को लेकर जब से सीबीआई एक्टिव हुई है और भी नए नए जो इसमें एंगल हैं वो जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हजारीबाग का अगर हम जिक्र करें तो हजारीबाग में कुरियर कंपनी जो है जिसके जरिए वहां पर क्वेश्चंस पेपर की डिलीवरी की गई थी, ये जांच के दायरे में था, सवालों के घेरे में था। कई संदेहास्पद स्थितियां बनती हुई दिख रही थी और इसके बाद अब हजारीबाग में क्या कुछ हलचल है, हजारीबाग क्या सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या कुछ वहां पर पड़ताल हो रही है, ये जानेंगे। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, सीबीआई ने जब केस को हैंडओवर किया है उसके बाद से लगातार जो है वो एक अलग दिशा में कार्रवाई बढ़ रही है। फिलहाल क्या है अपडेट आपके पास? हजारीबाग से जुड़ा हुआ कोई और नया चीज सामने आया है क्या? देखिए नवीन, पूरे नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले को अब सीबीआई ने अपने हैंड ओवर में ले लिया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह पता चला है कि कल सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम हजारीबाग पहुंची थी तथा उन्होंने अपनी जांच एसबीआई बैंक से शुरू की है। उन्होंने एसबीआई बैंक के अधिकारियों से पूछताछ की है। वहां के जिस स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर रखे गए थे वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, वहां के एक अधिकारी से भी पूछताछ की गई है। हालांकि क्या पूछताछ की गई है, क्या उनसे जानकारी उन्हें मिली है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो सीबीआई ने हजारीबाग में कल दस्तक दी है और यहाँ एसबीआई के अधिकारियों से लंबी पूछताछ की गई है, उनसे जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब जो संदेह के घेरे में खड़ी है वो ब्लू डॉट कंपनी, उसमें भी जांच होने की संभावना है और सूत्र बताते हैं कि ऐसा संभव है कि आज ब्लू डॉट कंपनी के लोगों से या उनके ऑफिस में जाकर सीबीआई जांच कर सकती है, जिसपे हमारी भी नजर बनी हुई है। वहीं ओएसिस स्कूल जहां के क्वेश्चन पेपर पटना में जले हुए मिले थे, सीबीआई उस स्कूल में भी जाएगी, वहां भी पूछताछ करेगी, ऐसा हमें जानकारी मिली है। क्योंकि जो ओएसिस स्कूल के प्राचार्य हैं एहसानुल हक, वो हजारीबाग एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो उनसे भी पूछताछ होगी। क्योंकि जो एसबीआई से क्वेश्चन पेपर को रिसीव किया था वो एहसानुल हक ही थे, जिन्होंने वहां से रिसीव कर सभी सेंटरों के लिए क्वेश्चन पेपर भेजा था, जहां जहां हजारीबाग में 5 जगह पर सेंटर थे। तो सीबीआई की टीम जब आज हजारीबाग पहुंचेगी तो संभावना यह व्यतीत की जा रही है कि उनसे भी पूछताछ करेगी। अब नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सीबीआई हजारीबाग से क्या कुछ निकाल कर सामने लाती है, यह देखने वाली बात होगी और इस पर हमारी नजर बनी। चलिए, बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा शशांक। और आपने तमाम चीजों का जिक्र किया। आज ब्लू डार्ट कंपनी से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम हजारीबाग कल पहुंची थी और एसबीआई का जो नाम जुड़ा है, एसबीआई के अधिकारियों से भी आपने जैसा कि बताया कि पूछताछ हुई है। तो हजारीबाग से भी कुछ ऐसे एविडेंसेस सीबीआई को हाथ लगेंगे जो इस केस में एक आधार बनेंगे दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए, संलिप्त लोगों पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए जो ये आधार बनेंगे। इन तमाम चीजों को खंगालने की टीम जो है पूरी कोशिश करेगी। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा शशांक, हम फिर से आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो हजारीबाग में भी अब सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची है। एसबीआई के अधिकारियों से पूछताछ हुई है कि आखिर क्वेश्चन पेपर जब हजारीबाग पहुंचा तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या बातें हुई थी, क्या रणनीतियां तैयार की गई थी, क्या इरादा था, कैसे पहुंचाना है, किन लोगों तक पहुंचाना है। इन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में आज कुरियर कंपनी के लोगों से भी पूछताछ होनी है। उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।